नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। ये जो कहानी, ये जो घटना है, आज से करीबन 4 साल पहले की है और नीरज नाम के लड़के के साथ एक घटित हुई थी। और दोस्तों, नीरज ने अपने गाँव का नाम बताने से मना किया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये जो घटना उसके साथ घटी है किसी और के साथ भी घटे। और आज लोग नीरज को संकी संकी कहते हैं, पागल पागल कहते हैं, लेकिन नीरज नहीं चाहता कि किसी और के साथ ये सब कुछ हो। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं नीरज की कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, कहानी है नीरज नाम के लड़के की जो अपने गांव में रहता था और अपने मम्मी पापा के साथ उसकी एक छोटी बहन भी थी। नीरज अपनी जॉब के लिए तलाश कर रहा था क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, बीटेक उसने कर ली थी और वो अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। और उसके जो मम्मी पापा थे उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि बाहर कहीं पर जॉब कर, ये कर, वो कर, यहाँ पर घर पर पड़ा पड़ा क्या कर रहा है। नीरज भी इस प्रेशर को ऊपर तक ले जा रहा था। नीरज को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि उसे जॉब भी आसानी से मिल नहीं रही थी। वो रात को इंटरव्यू देने के लिए इधर उधर घूमता था, किसी भी छोटा मोटा काम मिल जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई जो थी वो कहीं पर भी काम नहीं आ रही थी। फिर उसे एक .com के बारे में पता चलता है, naukri.com, तो वो वहाँ पर अप्लाई करता है और अपने जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए निकलता है। नीरज जब अपना इंटरव्यू देने जा रहा था तो वो रिजेक्ट हो जाता है और घर पर वापस आ जाता है। 102 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन नीरज के घर में पूजा होनी थी, जो कि सामग्री का काम लेना था या फिर जो भी चीज़ थी लानी थी बाजार से। तो नीरज का जो घर था वहाँ से करीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर बाजार पड़ता था और आसपास के बहुत से गांव थे जहाँ पर नीरज के दोस्त भी थे और वहीं पर वो भी बाजार में गए हुए थे। नीरज भी चला गया था। नीरज जब बाजार पहुंचा, शाम की समय की बात है, करीबन 7 बजे का समय था। नीरज सामान लेने के लिए निकल पड़ता है और बाजार चला जाता है। वहीं पर नीरज को अपना एक दोस्त मिल जाता है और कहता है कि भाई मुझे नहीं पता ये सामान यार कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो नीरज का दोस्त था उसका नाम रोहित था। वो कहता है चल भाई मैं तुझे सामान दिला देता हूँ। तो रोहित एक दो बार घुमाता है, इधर से कभी यू टर्न कभी ऐसे। और जो नीरज था अपनी बाइक लेकर निकल गया था घर से, क्योंकि आसपास टेम्पो वम्पो भी नहीं चलते थे, जो ऑटो थे। नीरज के पास खुद की पर्सनल बाइक थी, फैमिली के पास गियर वाली छोटी सी बाइक, जैसे कि स्प्लेंडर बाइक ऐसे ही कुछ थी। वो चला जाता है बाजार में और रोहित से मिलता है। रोहित उसे सारा सामान दिला देता है। करीबन रात के 9:30 बज जाते हैं और रोहित और नीरज एकदम साथ थे। तो पहले नीरज रोहित को छोड़ने जाता है, तभी रोहित कहता है कि भाई यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद शॉर्टकट है, जिससे तुम्हारा घर केवल 4 किलोमीटर पड़ेगा और तू जल्दी घर पहुँच जाएगा। तो नीरज कहता है ठीक है भाई रोहित, तू घर पहुँच, मैं भी पहुँच रहा हूँ। रात के करीबन 9:45 हो चुके थे बातें करते करते और नीरज अपनी बाइक लेकर निकल ही रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा था, एक कच्चा रास्ता पड़ता है जो कि 2 किलोमीटर का रास्ता था। वहां से जब निकल रहा था नीरज, तो जोर से पीछे से गाड़ी आती है जो कि कम से कम 70 से 80 स्पीड की होगी और नीरज को टक्कर मारती है। नीरज दूर जाकर गिरता है और नीरज की जो बाइक थी उसका हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और नीरज के घुटने में चोट आ जाती है। नीरज का फोन भी फूट जाता है और नीरज अब चलने की हालत में भी नहीं था, एक प्रकार से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। करीबन 10 मिनट के बाद नीरज जमीन से उठता है और अपनी बाइक को संभालता है, लेकिन नीरज को उसका फोन कभी नहीं मिलता। एक प्रकार से वो ढूंढता लेकिन नहीं मिला। नीरज अब धीरे धीरे चल ही रहा था बाइक को लेकर। तभी नीरज को घर वालों की बात याद आती है कि घर वाले जाकर फिर से डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी क्योंकि मैं अब जॉब भी नहीं कर रहा और ना ही मुझे कुछ मिल रहा, और ऊपर से चोट भी खा ली और बाइक का हैंडल भी टेढ़ा हो गया और फोन भी गुम हो गया। नीरज के ऊपर ये सारी चीजें एकदम से भारी होने लगी और नीरज को डर लगने लगा कि भाई पहले हॉस्पिटल जाता हूँ, पहले खुद को बिल्कुल से सही करवाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। तो नीरज ऐसा ही कुछ करता है। नीरज चलता ही जा रहा था। जब वो कच्चा रास्ता पार होता है तो नीरज को एक हॉस्पिटल दिखाई पड़ता है। नीरज के चेहरे पर स्माइल सी आती है कि चलो अच्छा हुआ, कोई तो हॉस्पिटल यहाँ पर है। और नीरज को थोड़ा हल्का सा महसूस भी हुआ कि भाई अब पट्टी वट्टी करवा के ही घर जाऊंगा, नहीं तो घर वाले बहुत डांटेंगे। नीरज अपने हॉस्पिटल के पास जाता है और उस हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, सुनिए कोई है,
मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, चोट लगी है, मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा। और सुनिए, मैं यही पास वाले गांव में रहता हूँ, जो कि थोड़ी सी दूर है, 5 से 6 किलोमीटर। नीरज ने जब ये सब कुछ कहा तो हॉस्पिटल के अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आई, बस एक अजीब सी हंसी थी, जो कि हा 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 हा, जो कि रात के समय डरावनी थी। और नीरज को भी थोड़ा सा डर लगा कि हॉस्पिटल के बाहर कोई स्टाफ नहीं, कोई बैठा नहीं, और एक अजीब सी हंसी। नीरज को डर सा महसूस हुआ, लेकिन नीरज ने भी इग्नोर किया। नीरज फिर से चिल्लाता है, सुनिए, मैं यही पास वाले गांव का हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे चोट लगी है, क्या कोई अंदर है जो मेरी हेल्प कर देगा? तो वहां से कोई सी आवाज नहीं आती। जब नीरज वहां से यह सब कुछ बोलकर हॉस्पिटल से आगे जा रहा था, तभी पीछे से नर्स की आवाज आती है, अरे कहाँ जा रहे हो? आज ही अंदर, 15 मिनट यहाँ पर एक कुर्सी होगी, वहां पर बैठ जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। नीरज को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि शायद उसे लगा कि कोई तो अंदर है जिसने मेरी आवाज़ सुनी, जो यहाँ पर है। तो नीरज 15 से 20 मिनट चेयर पर बैठता अंदर जाकर, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आता। नीरज फिर से बाहर आ जाता है और कहता है कि अब मैं घर ही चलता हूँ, कुछ होगा वो देखा जाएगा, मम्मी थोड़ा बहुत डांटेगी, पापा मारेंगे। बस नीरज ने ये सब सोचा और हॉस्पिटल से बाहर आने लगा। तभी पीछे से वो नर्स आ जाती है, और बिल्कुल नॉर्मली नर्स थी, सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, और नीरज को बोलती है, अरे मैंने आपको बैठने के लिए कहा था, अब इतनी जल्दी घर कैसे जा रहे हो? तो नीरज कहता है कि बस ऐसे ही, कुछ बोला नहीं नीरज। फिर वो नर्स को देखकर थोड़ा सा खुश हुआ, और नर्स ने कहा, चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। तो नर्स जो थी उसे कमरे में ले जाती है, और नीरज का जो घुटने पर चोट लगी थी उसे कहते हैं कि अपनी पैंट को ऊपर करिए, उतारिए। तो नीरज अपनी पैंट को ऊपर कर लेता है और चोट दिखाता है। तो नीरज जो कॉटन का वो होता है ना, गुच्छा सा, उससे नर्स पहुंचती है। तो नीरज को भी थोड़ा सा महसूस होता है, पहले एक इंजेक्शन लगाती है वो नर्स, और ऐसे पहुंचने लगती है। और नीरज का जो खून था वो बह रहा था, कंटिन्यू रुक ही नहीं रहा था। नर्स को ये खून देखा तो नर्स को अजीब सा लगा, और नर्स अचानक ही उस खून को जीभ से चाटने लगी। नीरज कहने लगा, ये क्या कर रही हो आप, खून को क्यों चाट रही हो? तो नीरज डर गया एकदम से कि भाई ये कैसा हॉस्पिटल है, यहाँ तो नर्स खून को चाट रही है साफ करने की जाए। तो नीरज डर गया, और वो जो नर्स थी कंटिन्यू ऐसे जीभ से खून को चाट रही थी। नीरज को भी डर लगने लगा कि नर्स जी आप क्या कर रही हो? तो जो नीरज है वो चुपचाप बैठा रहा, नर्स खून चाटते जा रही थी, खून बहता जा रहा था। और जो नर्स थी उसका होलिया एकदम से चेंज होता जा रहा था, उसकी जो आँखियाँ की गोटियाँ थी वो बिल्कुल सफ़ेद हो गई। और नीरज वहीं पर बैठा बैठा देख रहा था, और जो नर्स की जीभ थी वो एकदम से बड़ी होने लगी। नीरज अब डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे तैसे करके नीरज हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, और वो नर्स भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। हॉस्पिटल का मेन गेट जैसे ही खोलता है, वहीं पर ही नीरज जो था गिर जाता है, और वो नर्स थी एकदम से गायब हो जाती है। वहां पर जब नीरज गिरता है तो उसकी आंखों पर चोट लग जाती है यहाँ पर, और माथे पर भी, जिससे खून ज़्यादा बहने लगता है। और जो नीरज था उसके पैर में भी चोट लगी थी, वो चलने की हालत में किसी भी प्रकार से नहीं था, और यहाँ चोट लगने के कारण वो बेहोशी की हालत में आ जाता है, और वहीं 10 से 15 मिनट ऐसे ही गेट के पास पड़ा रहता है। फिर उसे कान में किसी मच्छर की भिनभिनाने की आवाज़ आती है, और नीरज तुरंत खड़ा उठता है, और सामने वो देखता है एक व्यक्ति जो लकड़ी का गट्ठा बांधे हुए कैरियर पर जा रहा था। नीरज को उससे कोशिश की कि उससे रुके। नीरज कैसे तैसे करके हिम्मत करता है और भाग के उस व्यक्ति के पास जाता है, और व्यक्ति से नीरज सब कुछ बताता है कि सुनिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया और बाजार से सामान लिया, और मेरा एक्सीडेंट रास्ते में किसी गाड़ी वाले ने पीछे से टक्कर मार दी थी, और मैं अपना सब कुछ सामान लेकर यहाँ जब हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में एक नर्स मिली, और वो मेरे खून को ऐसे जेब से चाटने लगी। वो जो बंदा जो साइकिल चला रहा था नीरज से कहता है, कहाँ पर हॉस्पिटल है भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नीरज जब पलट कर देखा तो बिल्कुल खेत ही खेत, ना ही कोई हॉस्पिटल ना ही कुछ और। नीरज सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। वो जो बंदा था जो कैरियर पर अपनी लकड़ियाँ ले जा रहा था, वो कहता है कि बेटा तुम्हारे दिमाग पे शायद गहरी चोट लगी है, या फिर तूने कुछ अजीब सा महसूस किया है जिसके कारण तुझे ये सब लग रहा है। तो नीरज कुछ नहीं कहा था, और जो बंदा था जो लकड़ी लेकर घर जा रहा था वो नीरज को कहता है कि बेटा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे घर तक छोड़ दूंगा। वो जो बंदा था लकड़ी वाला
वो नीरज को उसके घर लेके चलता है और उसके मम्मी पापा के सामने कहता है। नीरज अंदर चला जाता है और उसके मम्मी पापा को कहता है कि इसे ज़्यादा डांटिएगा मत, इसे शायद कोई शंक हुआ है या फिर इसने कुछ अजीब सा देखा है रात में जो कि इसे अजीब महसूस हुआ है और जो इसके साथ हुआ हो, प्लीज़ इसे ज़्यादा डांटिएगा मत। वो व्यक्ति वहाँ से ये सब कहकर चला जाता है और नीरज की मम्मी नीरज को ज़्यादा डांटती नहीं और पूछती है तो नीरज भी सब कुछ सच सच बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो नीरज की मम्मी कहती है बेटा अपने घर पर सीधे जाया करो, सीधे आया करो, कोई भी शॉर्टकट रास्ता मत लो क्योंकि क्या पता कहाँ पर क्या हो। नीरज ने ये मम्मी को बताया तो मम्मी ने कुछ ज़्यादा डांटा नहीं और अगले ही 2-3 महीने के बाद नीरज की जॉब भी लगी थी और अब नीरज जॉब कर रहा है दोस्तों। 5 साल हो चुके हैं और नीरज को ये कहानी जब सेंड की नीरज ने तो नीरज ने कहा कि भाई कोई सुनाने लायक है मेरे हिसाब से, तो कोई यकीन नहीं करेगा पर क्योंकि एकदम से हॉस्पिटल गायब हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। तो नीरज ने ये बताया सब कुछ। आज भी गांव वाले इसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और नीरज का दोस्तों गांव का नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि नीरज ने खुद मना किया है, क्योंकि लोग उसे पहले ही संग की पागल कहते हैं और हम भी सोचने लगेंगे। और नीरज आज जॉब कर रहा है दोस्तों मुंबई में, 28 से 30 हज़ार की जॉब लगी और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये नीरज की कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। अगले एपिसोड में मैं फिर से मिलूंगा दोस्तों अगले ही शनिवार को।